जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, तुलसी का पौधा एक बहुत ही पूजनीय, बहुत ही सम्मान योग्य पौधा है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तुलसी के पौधे की पूजा से हमारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तुलसी का महत्व कितना है, इसे जानने के लिए आप यूं समझें कि भगवान श्री हरि विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं, उनको हम अगर कोई भोग अर्पित करते हैं, 56 भोग भी हम अगर लगाकर भगवान विष्णु को दें और उसमें तुलसी का पत्ता ना हो तो भगवान श्री हरि विष्णु उसे स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम सिर्फ मिश्री के साथ भी एक तुलसी का पत्ता रख देते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी का महत्व इतना अधिक है। तो ऐसी तुलसी जो कि इतनी पूजनीय है, उसे हमें कैसे रखना चाहिए, कैसे उसका ध्यान रखना चाहिए, कैसे उस पौधे को हम पूजा करें, उनका ध्यान रखें कि हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी की पूजा जिस घर में विधिवत होती है, सम्मान से तुलसी के पौधे को रखा जाता है और पूजा जाता है, उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। ऐसे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। तो इस तरीके से तुलसी जो है हमारे लिए बहुत पूजनीय है। और जब हम तुलसी की पूजा करते हैं, जब हम तुलसी अपने घर में रखते हैं, हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तुलसी का पौधा हम कहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, इस बात पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है, उस घर में सुख समृद्धि रहती है। उस घर में हमेशा ही सुख का भंडार भरा रहता है। जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है, तुलसी का सूखना इस बात का प्रतीक है कि हमारे घर में कोई परेशानी आने वाली है, हमारे घर में किसी तरह की कोई मुसीबत आने वाली है, या फिर हम तुलसी के पौधे की केयर ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब हम अपने घर में तुलसी रखते हैं और तुलसी की पूरी हम शुभता पाना चाहते हैं, तुलसी का पूरा प्रभाव हम चाहते हैं कि हमारे घर में हो, जैसे कि सुख समृद्धि, परिवार के सभी सदस्यों का आपस में अच्छा तालमेल, पति पत्नी का आपस में अच्छा संबंध जो होता है वो तुलसी की पूजा से विधिवत रूप से हम पूजा करते हैं तो वो बना रहता है। घर में सभी प्रकार की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसका वास होता है अगर हम तुलसी की पूजा विधिवत करते हैं, तुलसी का रख रखाव अच्छे से करते हैं। तो तुलसी के पास हमें कौन सी चीज़ें भूल से भी नहीं रखनी चाहिए, कौन सी गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आज की वीडियो में मैं सभी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि तुलसी हम सबके घर में होती है, पर परेशानियां भी कई घरों में रहती हैं और हमेशा ये कंप्लेन रहती है कि हमारे घर में तुलसी तो है, हम पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका प्रभाव वैसे नहीं मिल रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं कि घर में सुख समृद्धि रहती है, घर में सभी चीज़ों की जो वृद्धि बनी रहती है, वंश वृद्धि होती है, धन वृद्धि होती है, सौभाग्य वृद्धि होती है, तुलसी के ये प्रभाव होते हैं। और अगर आपको इस तरह के प्रभाव नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं, आपको ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जहाँ पर तुलसी रखी है वो जगह एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, किसी तरह की वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी तुलसी सूख रही है, मुरझा रही है या शुभ प्रभाव नहीं दे रही हैं, तो कहीं इसकी वजह वहाँ पर रहने वाली अशुद्धता ना हो। जैसे कि आपने तुलसी रखी है और वहाँ पर साफ सफाई नहीं है, आपने बालकनी में रख दिया, कभी कभी वहाँ पर सफाई होती है, अदरवाइज वो जगह जो है वो ज़्यादातर गंदी रहती है, या कुछ कई बार तो वहाँ पर चप्पलें लोग उतार देते हैं और वहाँ साइड में तुलसी रहती हैं, झाड़ू रहता है, वहाँ पर तुलसी रहती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो जैसे आप अपने घर में तुलसी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वैसे ही आप तुलसी की भी पूजा करें और उतना ही ध्यान तुलसी का भी रखें। दोस्तों, अगर आप साफ सफाई रखते हैं, तुलसी के पास किसी तरह की कोई गंदगी नहीं रखते हैं, तो तुलसी के शुभ प्रभाव आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। तुलसी के जो पास जो पौधे आप लगा रहे हैं, कई बार हम तुलसी के पास और पौधे भी लगाते हैं, गार्डन में ही तुलसी रखते हैं जहाँ पर हमने बाकी पौधे रखे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जहाँ पर आपने तुलसी रखी है वहाँ किसी तरह का कोई कांटेदार पौधा ना हो, जैसे कि कोई कैक्टस वगैरह ना हो।
तुलसी के पास आप फूल वाला पौधा लगा सकते हैं, लेकिन कोई कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के गमले के अंदर आप कोई दूसरा पौधा नहीं लगाएं, इससे तुलसी का प्रॉपर विकास नहीं होता है और वो सूख जाती हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि रहे और तुलसी हरी भरी रहे, तो इसके लिए आप जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अगर आप तुलसी को अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। आपके घर में धन का भी आगमन रहेगा और तुलसी भी हरी भरी रहेंगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि शाम के वक्त भी कुछ लोग तुलसी के पौधे में जल देते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। शाम के वक्त यानी सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप तुलसी में दीपक प्रज्वलित करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, वहां पर तुलसी की ऐसे पूजा करें कि दीप प्रज्वलित करें। लेकिन जल देने के लिए आप सुबह के समय जल दें, स्नान इत्यादि करने के बाद आप सुबह जल दें। शाम को आप जल नहीं दें, ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जल देना शाम को अच्छा नहीं माना जाता है। जब आप जल देते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप शुद्ध हो, साफ हो और आपके बाल खुले नहीं हो। कभी भी खुले बालों में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली किसी भी तरह की पूजा खुले बालों में, यानी कि अगर आपके बाल धुले हुए हों, अभी आपने हेयर वॉश किया है और बालों से पानी टपक रहा हो, ऐसे में आपको कभी भी पूजा किसी भी देवी देवता की नहीं करनी चाहिए। हमेशा आप अपने बालों को साफ से पहले सुखा लें, उन्हें बांध लें, तभी आप किसी देवी देवता की पूजा करें। महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो खुले बालों में, पानी टपकते बालों से कभी भी किसी देवी देवता की पूजा ना करें। तो तुलसी की जब आप पूजा करते हैं, आप अपने बाल सुखा लें, सिंदूर भर लें आपने अपनी मांग में अगर आप सौभाग्यवती हैं तो, और इस तरह से आप पूजा करें विधिवत माँ तुलसी की, जिससे कि आपके सौभाग्य में वृद्धि हो। जब आप सुहागिन स्त्रियों को कभी भी जब पूजा करना चाहिए तो उनकी मांग में सिंदूर भरा होना चाहिए, माथे पर बिंदी लगी होनी चाहिए। आप एकदम सौभाग्यवती स्त्री की तरह ही माँ तुलसी की पूजा करें, या किसी भी देवी देवता की जब आप पूजा करते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। ज़रूर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप बालों से, टपकते बालों से, जैसे पानी टपक रहा हो बालों से, ऐसे आपको तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा होना कि आपके बालों से पानी जो टपकता है वो अगर तुलसी में जाता है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब हम माँ तुलसी को चुनरी ओढ़ाते हैं, अक्सर लाल चुन्नी हम माँ तुलसी को उड़ाकर रखते हैं। तुलसी को चुनरी उड़ाना बहुत अच्छी बात होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी को लाल चुनरी उड़ाकर रखना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो चुनरी जब पुरानी हो जाती है तो फटे नहीं। वो फटी हुई चुनरी आप तुलसी पर ना रखें। जैसे ही वो पुरानी हो जाती है, किसी भी शुभ समय पर आप तुलसी की वो चुनरी है वो बदल दें। एकादशी के दिन, शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन, ऐसे शुभ दिवस पर जब हम पूजा कर रहे होते हैं और आपने देखा कि आपके तुलसी की चुनरी पुरानी हो गई है, तो आप उसे बदलकर दूसरी चुनरी उड़ा दें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके सुख में वृद्धि होगी। फटी हुई चुनरी अगर आप रखते हैं तुलसी पर तो आपके घर से धन का व्यर्थ में व्यय होता है, आपके घर में धन का आगमन रुकता है। तो इस तरह की परेशानियां आपके घर में शुरू हो जाती हैं, गरीबी शुरू हो जाती है अगर आप चुनरी जो है माँ तुलसी को फटी हुई उड़ाकर रखते हैं तो। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और जो आपको करना है वो ये कि जहां पर हमने तुलसी रखी है, किसी भी तरह से आप तुलसी के पास गीले कपड़े ना फैलाएं, या किसी भी तरह से, अब जैसे आपने गीले कपड़े डाले, उसका पानी तुलसी पर आता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ पर तुलसी रखते हैं वहाँ पर सफाई रखें, स्वच्छता रखें, जूते चप्पल ना रखें, वहाँ पर आप किसी तरह की गंदगी ना रखें। आप ऐसे रखें तुलसी को जैसे आपने माँ लक्ष्मी को रखा है। अगर आप इस तरह से इन बातों का ध्यान रखते हैं, यकीन मानिए आपके घर में तुलसी की जो शुभ प्रभाव होंगे वो मिलने शुरू हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है, श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती है अगर आप तुलसी का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं तो। तुलसी सौभाग्यवर्धिनी है। तुलसी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। अगर कुमारी लड़कियां माँ तुलसी की विधिवत पूजा करती हैं तो तुलसी से आप कोई भी मनोकामना बोलकर और पूजा करें, वो सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचती हैं। विष्णु प्रिया है माँ तुलसी। तो जब आप इनकी पूजा करती हैं, इनका रख रखाव करें, विशेष रूप से इनका ध्यान रखें। शालिग्राम अगर आपके घर में है तो शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। तो इस तरह से आप तुलसी की पूजा करें, लेकिन आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें कि आपके घर में तुलसी के साथ कहीं इस तरह की गलती ना हो रही हो। अगर ऐसी गलती होती है तो आपके घर में धन का आगमन रुकता है, घर में गरीबी का आना निश्चित है अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ तुलसी के पौधे से जुड़ी ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए इस पर वीडियो बनी हुई है। जो हम रोज़ तुलसी की पूजा करते हैं उसमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इस पर वीडियो बनी हुई है। मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप इस चीज़ को देखें, ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो आपके लिए, तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि दूसरे लोग भी इस तरह की गलतियां ना करें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियोज आपसे मिस नहीं होंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।